श्रावस्ती जनपद के इकौना से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पत्नी से नाराज पति ने पत्नी को मार डालने की धमकी देते हुए पंजाब से श्रावस्ती पहुंच गया। इस घटना को अंजाम देने के लिए वो रात भर खेतों में छिपा रहा। मौका देकर रात के 2 बजे उसने चारपाई पर सो रही पत्नी पर लोहे के रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख पुकार मचने पर जब लोग इकट्ठा हुए तो पता चला रात के अंधेरे में पत्नी की जगह उसने अपने ही पिता पर प्रहार करके उन्हें अधमरा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रात में ही आरोपी को ढूंढना शुरू कर दिया, परंतु घटना को अंजाम देने के बाद वो वहां से फरार हो गया। पूरा मामला इकौना के इटवारिया गांव के मजरा कहारान पुरवा का है। गांव की रहने वाली निशा कश्यप व उसका पति रामदयाल पंजाब में रहकर काम करते थे। लॉकडाउन में पत्नी घर चली आई, जिसके बाद रूम का किराया बढ़ता गया। निशा का पति रामदयाल हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। जब मकान मालिक उससे किराया मांगने आता तो वो बहाना मार देता था, गांव से मेरी पत्नी आएगी तब किराया भरेगी। किसी तरह योजना बनाकर उसने पत्नी को फिर से पंजाब बुलवाया, जहां पत्नी के पहुंचते ही मकान मालिक किराया मांगने लगा। पत्नी के पास एक भी पैसे नहीं थे। किसी तरह वो वहां से पति को बिना बताए ही गांव वापस आ गई। बस इसी बात की खुन्नस में पति ने पत्नी को फोन करके कहा कि मैं तुम्हारा मर्डर करने गांव आ रहा हूं। इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रामदयाल वहां से गांव आया और रात में घर के बगल खेतों में छिपा रहा। रात 2 बजे के करीब उसने चारपाई पर सो रहे अपने ही पिता को पत्नी समझकर लोहे के रॉड से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इकौना के इटवारिया में पत्नी का मर्डर करने आए पति ने गलती से अपने ही पिता के पैर तोड़ दिए। रात में चारपाई पर सोते हुए परछाई को देखकर पति को लगा कि उसकी पत्नी सो रही है, लेकिन उस चारपाई पर उसका पिता सो रहा था। इसके बाद उसने ताबड़तोड़ लोहे के रॉड से प्रहार कर दिया, जिससे उसके पिता का पैर टूट गया। इस घटना से चारों ओर हाहाकार मच गया। गांव वालों को इकट्ठा होते देखकर शराबी पति वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रात में उसे काफी देर तक ढूंढा, परंतु उसका कहीं सुराग नहीं लगा। वहीं एम्बुलेंस बुलवाकर घायल बुजुर्ग पिता को उसकी बहू अस्पताल लेके गई, जहां चिकित्सकों ने बताया कि पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया है। घायल पिता की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया है। वहीं पत्नी ने इकौना थाने में तहरीर देकर जान माल का खतरा बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस की एक टीम आरोपी पति के तलाश में जुट गई है। कोतवाल अनिल दीक्षित ने बताया कि पूरे इलाके में सनकी पति की तलाश करवाई जा रही है। जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा। इधर इस घटना से पूरे गांव के लोग आहत हैं। गांव में जाकर लोग पहरा दे रहे हैं। वहीं पुलिस भी पेट्रोलिंग कर रही है। सूत्रों की माने तो पति अभी भी इकौना इलाके के आसपास ही घूम रहा है। पत्नी को कत्ल करने की नाकाम कोशिश के बाद सनकी पति दोबारा भी हमला कर सकता है, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। लुकाएगा वा तक लुकाएगा, हम साहब झकाए गए, झकाए सोई गए, तनी बुढ़वो सोई गए। बस वो 4 सरिया मार के भाग गवा। अब जल्दी उठे उठे तो भाग के लुकाएगा के जाने कहाँ। अपने बाप के हन मार के भाग गवा। अपने मेधारू के भैया मारे आवा रहा तो अलग भाग गई। तो हमसे तो आँख लाग गया, पहुँच गए। हम बाप के अपने मार के 3-4 सरिया मार के भाग गवा। तो भाग गवा तो खेद नहीं पावा भैया। रुपये ओ मार के चला भाग गवा, रुपये पैसा को नहीं है भैया हमरे। अब हम कहाँ से दवाई कराई, हमरे कुछ नहीं है को। गरीब आदमी हन हम, गोड़ तोड़ दी सी। तो उसने क्या किया, जिस जगह हम सोते थे उस जगह ससुर सो गए, उसने ताबड़तोड़ पाइप लेके ससुर को जानलेवा हमला किया। फिर रात में हमने एम्बुलेंस पुलिस की सहायता की। एम्बुलेंस पुलिस रात को 2:30 बजे आई, इसका खोजबीज की। जब तक वो मार के फरार हो चुका था। मार के वो फरार हो गया। हम ये डर है कि वो रात बिरात आएगा। 2-3 दिन के बीच अभी उसने एक जानलेवा हमला किया है। ये डर है कि कहीं वो हमारे किसी के अंदर किसी के भी बीच हमारी जान ले सकता है। तो हमें ये प्रशासन से हम थाने पे गए हैं, हमने एप्लीकेशन लिखाया है, मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस उसको ढूंढ रही है और उसकी कार्रवाई करेगी।